हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अभी तक सारी चीज़ें आपने सीख ली होंगी। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जो हमने कवर किया था लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसके आगे के 2 ऑपरेटर्स आज हम कवर करने वाले हैं जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, इन दोनों को भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर असाइनमेंट के बारे में देखेंगे, देन हम कंपैरिजन के बारे में देखेंगे। तो चलिए आपका टाइम ना खराब करते हुए जल्दी से स्क्रीन पे चलते हैं और आपको चीज़ें अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और इसी के साथ अगर आप देखेंगे इसके कितने टाइप होते हैं लाइक ये है, ये है, ये है और ये सारी चीज़ें इसके हैं। ठीक है, क्या है ये सारी चीज़ें वही आपको समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, राइट? तो चलिए समझाते हैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को असाइनमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यूज़ कब करते हैं? जब हमारे पास वेरिएबल से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशंस हमें करने होते हैं। वेरिएबल ऑपरेशन, ठीक? वेरिएबल से रिलेटेड जब भी आपको ऑपरेशंस करने हैं, देन वी आर यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। अब दूसरी क्वेश्चन ये आती है कि भाई वेरिएबल से रिलेटेड क्या-क्या ऑपरेशंस हमें करने हो सकते हैं? और लाइक तो इससे रिलेटेड आपको 2 ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं, पहला एंड दूसरा। पहला ये हो सकता है कि आप किसी वेरिएबल का क्या यूज़ करते हैं? चीज़ों को स्टोर करने के लिए। तो अगर आप चीज़ों को स्टोर करना चाहते हो, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो या आप चीज़ों में यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन हम बोल देंगे, मॉडिफिकेशन करना चाहते हो उस वेरिएबल के अंदर, तब हम इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अब इस मॉडिफिकेशन का मतलब हमारा क्या हो सकता है? आप प्लस करना चाहते हो मतलब इंक्रीमेंट करना चाहते हो या आप यहाँ पर चीज़ों को और कम करना चाहते हैं, डिक्रीमेंट करना चाहते हो, डिक्रीमेंट करना चाहते हो, सही कर देते डिक्रीमेंट करना चाहते हो या इसी तरीके से आप मल्टीपल फॉर्म में उसे इंक्रीज़ करना चाहते हो या मल्टीपल फॉर्म में डिक्रीज़ करके करना चाहते हो, लाइक ये सारी चीज़, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप अगर करना चाहते हो, एक्स्पोनेंशियली आप उसे इंक्रीज़ करना चाहते हो, वो अलग-अलग तरीके हैं। बेसिकली हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तो आप इन ऑपरेटर्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक? स्टोर करने के लिए और ये। अब इन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं, 2 ही ऑपरेशन हम कर सकते हैं, तो इनके लिए क्या-क्या ऑपरेटर्स होंगे, वो भी बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए समझने। तो अगर स्टोर की बात करें, तो a इक्वल टू 5 ये हमारा क्या हो गया? हम यहाँ पर a के अंदर एक वैल्यू है 5 इसको स्टोर करा रहे हैं। तो ये ऑपरेशन अगर हमने करा है, अगर हमें किसी भी वैल्यू को स्टोर कराना कहीं, तो हम किसका यूज़ करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और इस तरीके से हमने वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करा दिया। ठीक? पहली चीज़ तो हमारी ये हो गई। अब सेकंड चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया बहुत सारे तरीके हैं लाइक ये है, ठीक है? a अब यहाँ पर हमने अगर इस तरीके से वैल्यू को लिख दिया लाइक मिनट इसको हटा देते हैं। ये प्लस इक्वल टू 1 अगर हमने ऐसा कुछ कहीं भी लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ जैसे आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ इस यहाँ पर, ठीक है? ये वाला पार्ट, ये जो आपको देखने को मिला, इसका मतलब क्या हम यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर रहा है और चाहे हम यहाँ पर इस तरीके से इसे लिख दें, तो ये सेम ही चीज़ें हैं। ये हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं इंक्रीमेंट के फॉर्म में, यहाँ पर हम डिक्रीमेंट करा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि a की वैल्यू अगर पहले कितनी है लेट्स सपोज़ यहाँ 5 है, तो अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो इसका मतलब होगा a की वैल्यू हो गई 6। इसे दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं वो आपको समझाते हैं। लाइक a इक्वल टू a प्लस 1 तो ये जो लिखा है एंड ठीक है? ये वाला जो पार्ट लिखा है एंड ये वाला जो पार्ट लिखा है एक ही चीज़ है। तो हम दोनों जगह इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाई 1 हम दोनों जगह क्या ही कर रहे हैं प्लस 1 से दोनों जगह इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आपको कभी-कभी आप इस तरीके से कोड में लिखा हुआ देखेंगे, कभी-कभी आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिख सकता है। इसी तरीके से हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो इसको भी अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू a माइनस 1 1 से हम जो भी हमारी एक्चुअल वैल्यू है, उसको हम यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये 2 अलग-अलग तरीके हो गए इसको करने के और इसमें हम सिर्फ यही 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। वो फिर मल्टीप्लाई करना, एक्सपोनेंशियल करना वो सब एक ही चीज़ होती है, तो उतना हमें नहीं करने की ज़रूरत। अगर हम यहाँ पर आते हैं, अब ये करके दिखा देते हैं लेट्स सपोज़ a इक्वल टू 5 इसमें तो कुछ करना नहीं है। फिर हमने क्या किया a प्लस 1 ठीक है? प्लस ये मैंने कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ चलिए देखते हैं। अब देखेंगे अगर हम अब यहाँ पर a की वैल्यू प्रेस करते हैं तो आपको क्या देखने को मिला है? 6 आ गई। कितनी मिली? 6 क्योंकि हमने यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया इस वैल्यू को, यहाँ तो स्टोर किया था, पहला ऑपरेशन। दूसरा हमने मॉडिफिकेशन किया तो यहाँ पर 6 आ चुकी। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर a माइनस प्लस ठीक है? a माइनस इक्वल टू 1 मतलब 1 से हम घटा दे रहे हैं, ये हमने ऑपरेशन कर दिया और इसके बाद अगर हम a की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, तो अब देखेंगे कितनी हो गई? a कितनी थी हमारी? ठीक है? उससे एक वैल्यू कम हो गई, तुम्हारा कितना बचा? ठीक? बढ़ाना था तुमने इस तरीके से बढ़ाया, घटाया था तुमने इस तरीके से बढ़ाया। बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर में हम यही चीज़ें कर सकते हैं, या तो वैल्यू को घटा-बढ़ा सकते हैं
या वैल्यू को हम स्टोर करा लें। बस इतना ही काम होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं हमारे दूसरे ऑपरेटर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर का। तो चलिए चलते हैं हम पीक पे, जहाँ पर हम आएँगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई कंपैरिजन ऑपरेटर। थोड़ा एक बार लिख लेते हैं ताकि फिर से हम चीज़ों को समझ पाएँ। कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है? ऑलराइट। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो कंपैरिजन ऑपरेटर का पर्पस क्या है हमारा? थोड़ा सा इधर बढ़ता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर का पर्पस क्या होता है कि हम दो चीजों को कंपेयर करें, ठीक? तो कंपेयर कंपेयर, ठीक है? अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप कंपेयर किसे करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, दो चीजों को कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं, बट किन चीजों को हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब देखते हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो हम किन-किन चीज़ों को यहाँ कंपैरिजन करा सकते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप तो पहली चीज़ तो ये हो सकता है कि आप 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है? उनको कंपेयर करा रहे हो, उनको कंपेयर करा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, वो ये है कि आपके पास कोई 2 एक्सप्रेशन हो सकते हैं, उनको आप कंपेयर करा रहे हैं। एक्सप्रेशन से मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज़ ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। तो हमारा ये एक्सप्रेशन है, ठीक? इनको हम आपस में कंपेयर करा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारी कोई 2 कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक एक कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन कोई हो, उन दोनों में हम कंपैरिज़न करा रहे हैं। तो चाहे एक्सप्रेशन हो, चाहे वेरिएबल हो या कंडीशन हो, इनके बीच में हम कंपैरिज़न करा रहे हैं, ठीक है? एक्सप्रेशन के बीच में कैसे कंपैरिज़न होता है, कंडीशन के बीच में कैसे कंपैरिज़न होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीएस कोड में करके दिखाने वाला हूँ, उसके लिए परेशान ना हो, ठीक? तो ये समझ में आ गया आपको बेसिकली ये, ठीक है? अब एक चीज़ और हमें जानने की ज़रूरत है यहाँ पर कि जब भी हम कंपैरिज़न करा रहे हैं, हम क्या करा रहे हैं यहाँ पर? कंपैरिज़न। आप बताओ इसका जो आंसर आने वाला है, कंपैरिज़न करा रहे हैं, इसका जो आंसर आने वाला क्या आ सकता है? कंपैरिज़न का मतलब क्या? अगर हम बोल रहे हैं कि ये इससे बड़ा है या छोटा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? हाँ या ना में आएगा, राइट? तो यहाँ पर हम कोई वैल्यू नहीं आंसर में मिलती है, हमें जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर वो क्या मिलेगा? या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखना है, जब भी हम कंपैरिज़न ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो जो रिजल्ट मिलता है हमें बूलियन वैल्यू मिलती है, जैसे हम ट्रू या फॉल्स बोल रहे होते हैं। अब कब मिलती है? जब हम 2 वेरिएबल या एक्सप्रेशन या कंडीशन के बीच में कंपैरिज़न करा रहे होते हैं। बस इतना ही आसान था। अब इन सारी चीज़ों को एक बार करके देख लेते हैं अपने वीएस कोड पे, बस आपको सारा कुछ समझ में आ ही जाना है फिर, ठीक? चलो। क्या-क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, वो एक बार दिखा देते हैं। कितने ऑपरेटर्स होते हैं, वो भी आपको दिखाना ज़रूरी है। लाइक हम वहाँ पर आते हैं और मैं ढूँढता हूँ कहाँ है हमारा कंपैरिज़न ऑपरेटर। तो थोड़ा-सा टाइम दीजिए मुझे, मिल ही जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई 2 चीज़ों को, अगर हम 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास या 2 कांस्टेंट वैल्यू हैं, इनको हम यहाँ पर कंपेयर करा रहे हैं, आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स। इसी तरीके से ये हमने कहा नॉट इक्वल टू है, तो इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया। तो कुछ चीज़ें मुझे और ध्यान आ गई, जो मुझे लगता है आपको बता देनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ गए हैं, तो वो मिस कर रहा था, अच्छा हुआ मुझे मिल गई। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दोनों चीज़ें। लाइक पहली चीज़ तो हम सारे ऑपरेटर्स एक बार देख लेते हैं। तो हमने क्या करा, एक तो ये हो सकता है हमारा लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, दूसरा हो सकता है लेस देन। ये हो सकता है कि भाई इक्वल इक्वल टू और इक्वल नॉट इक्वल टू, ये भी हो सकते हैं। इसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये इतने हमारे अलग-अलग तरीके के हो जाते हैं। बट आपका दिक्कत यहाँ पर ये आ जाएगा कि जब भी हमारे पास ऐसे 2-2 ऑपरेटर अगर आपको देखने को मिल रहा है, लाइक यहाँ पर हमारा क्या है 2-2 कंडीशन। ये 2 कंडीशन का मतलब यहाँ पर क्या है? 2 कंडीशन हम लिख रहे हैं। या तो हमारी कंडीशन है ग्रेटर वाली, ग्रेटर या है इक्वल, ठीक है? दोनों। तो अगर इनमें से एक भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, इन दोनों में से एक भी ट्रू हो जाता, तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू। अगर एक भी ट्रू हो जाती है, ठीक? तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का हम लिख रहे हैं, या तो हमारा ग्रेटर देन सही हो जाए या हमारा इक्वल टू सही हो जाए। एक भी इन दोनों में से सही हो जाता, उसी को मान लेते हैं, ठीक? तो ये 2 एक्स्ट्रा चीज़ हमें समझ में आ गई, बता दिया आपको। अब चलते हैं हम वीएस कोड, ठीक? अब यहाँ पर जाके हम चीज़ों को कंपेयर करेंगे। लेट्स सपोज़ हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू 5, एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है। अब इनको हम क्या करने वाले, a इज़ ग्रेटर देन b हमने किया? ओह सॉरी,
ए इज ग्रेटर देन बी। तो आपको आंसर देखने को मिलेगा ट्रू या फॉल्स में ही से आंसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया। अब हमने क्या किया, देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ये हमने किया। और ये तो अभी हम बाद में आगे बात करेंगे इस पे। यहाँ पर हमने कर दिया इक्वल टू बी। तो अब देखेंगे यहाँ में से कौन सी कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है, ठीक है। ये हमने देखा, दो चीजें चेक कर रहे हैं, क्या ए बड़ा है हमारा बी से, तो ये वाली कंडीशन में फॉल्स हो रही है अगर हम दो यहाँ पर चेक कर रहे हैं। और क्या ए बराबर है इसके, दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो रही थी, इसलिए इसका आंसर आ गया फॉल्स। बट अगर हम दोनों यहाँ पर बी को भी 5 कर देते हैं, सपोज हमने बी को 5 कर दिया, तो अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे ये सेकंड वाला, तो आप देखिएगा क्योंकि बड़ा तो नहीं है, बड़ा नहीं है, बट ये इक्वल टू जरूर है। इस बेस पे हमने क्या बोला था, अगर एक भी ट्रू हो गई तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। तो इसकी वजह से इसका आंसर अब ट्रू आ गया, ठीक। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं, लाइक इसको अगर हमने छोटा कर दिया है, ये 8, ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसे छोटा कर दिया। तो अगर हम इस ऐसा लिख रहे हैं b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो अब क्या हो गया, एक कंडीशन इसमें ट्रू है, एक कंडीशन यहाँ पर ट्रू है कि बराबर तो नहीं है बट इक्वल है, तो इसका भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है। आई बिलीव इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे की चीजें जो हैं कि हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस को कैसे कंपेयर कराएंगे या बाकी चीजों को कैसे कंपेयर कराएंगे वो देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे ए बी है और यहीं पे हम क्या करेंगे, एक वैल्यू, एक वेरिएबल और ले लेते हैं सी, इसका वैल्यू हमने रख दिया है 1 या हम रख देते हैं 3, ठीक। तो अब हम एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं इससे, क्या बन गया, a प्लस बी ग्रेटर देन सी, ये मैंने बना लिया। अब इसके बेस पे देख लेते हैं आंसर क्या है। सी इज नॉट डिफाइंड और नो इशू, ठीक है। यहाँ पर हम आए और इस तरीके से हमने कुछ यहाँ पर लिख दिया, तो आपको देखने को मिल गया भाई यहाँ पर हमने ए और बी को सम किया तो वो ग्रेटर था, इसके लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया है, ट्रू बन गया। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, कुछ ऐसा तो है नहीं बहुत खतरनाक सी चीजें हो रही हैं। तो बस यही चीज था, यही हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेशन का। आई होप ये दोनों ही ऑपरेटर की हमने देखा, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, दोनों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए, ठीक। तो अगर इसके बाद भी आपको कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके बताएंगे, हमारा काम है आपको रिस्पॉन्स करना, हम आपको रिस्पॉन्स करके बताएंगे कैसी चीजें आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे आपको सॉल्व। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।